एक वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल कॉस्मो हॉस्पिटल, वो हमारे पास नहीं पहुंच पाए, यहां नहीं मौजूद हो पाए, लेकिन उन्होंने जो मैसेज हमारे बीच दिया है वो सब पहले आपको सुनाते हैं। आपने शुरुआत की है रोबोटिक सर्जरी। सर, इतने छोटे से शहर में आपने किस तरीके से शुरुआत की है और कैसे इस रोबोट का टाइम आया और आपको किन चुनौतियों का सामना किया? ये बात बिल्कुल सही है कि मुरादाबाद जैसे शहर में रोबोटिक सर्जरी मैं लगभग 1-1.25 साल से कर रहा हूँ। और जब मैंने ये नी रिप्लेसमेंट के लिए और जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए रोबोट लगाया था, तब उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई रोबोट था। और उसके बाद अब लग गए हैं, प्रदेश में और भी रोबोट लग गए हैं। लेकिन ये एक सर्जन की इच्छा शक्ति होती है कि उसको अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ कार्य करना है, उसको पेशेंट्स के लिए अच्छे आउटकम देने हैं। तो जब आपके अंदर ये चीज़ होती है तो आप अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। उसमें छोटे या बड़े शहर का फर्क नहीं होता है। जैसे कि ऑपरेट की बात आती है, जैसे जोड़ों में दर्द की बात आती है, तो किन उम्र में जोड़ों में दर्द की वजह बन जाती है, क्या वजह बनती है और किन वजह से जोड़ों में दर्द होता है, या इसमें कोई छोटी बच्चों में देखा जाता है जो पैर होने लगता है दर्द, सर इसकी क्या वजह होती है? जोड़ों का दर्द बेसिकली एक कॉमन नॉर्मली अब उसको आर्थराइटिस कहते हैं, और आर्थराइटिस कई तरह की होती है। एक तो आर्थराइटिस होती है ऑस्टियो आर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, जो कि एज के साथ होती है। उम्र के साथ आपके जॉइंट्स की कार्टिलेज डैमेज होने लगती है और उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, जो 90% पेशेंट्स में मिलती है और एक लगभग 60, 65, 70 साल की एज के बाद वो डेवलप होना शुरू होती है। कुछ आर्थराइटिस ऐसी होती हैं जो कि ऑटो इम्यून होती हैं, बॉडी में कुछ इस तरह की एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो जॉइंट को डैमेज करने लगती हैं, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, या और बहुत सारी आर्थराइटिस हैं जो कि जल्दी उम्र में हो जाती हैं, उनका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता है। कुछ होता है कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आर्थराइटिस होती है, उसको गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं, उसका भी उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन इनकी परसेंटेज रिलेटिवली कम है। ज़्यादातर परसेंटेज ऑस्टियो आर्थराइटिस की है। और बच्चों में भी आर्थराइटिस होती है, जैसे जुवेनाइल रोमेटॉइड आर्थराइटिस है और अन्य बहुत सारी आर्थराइटिस है जो ऑटो इम्यून ही होती है, ज़्यादातर वो बच्चों में होती हैं। तो लेकिन इनकी परसेंटेज ऑस्टियो आर्थराइटिस के मुकाबले काफ़ी कम है। तो ज़्यादातर जो हमारी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास जो पेशेंट्स आते हैं या जिनको रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है, वो ज़्यादातर ऑस्टियो आर्थराइटिस के होते हैं या फिर कुछ रोमेटॉइड आर्थराइटिस के होते हैं। सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर दिया जाए तो ऑपरेट होने से बच सकता है या फिर ऑपरेट होना ही होता है? देखिए, अगर सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर दिया जाए, अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर दिया जाए किसी भी आर्थराइटिस को, तो उस आर्थराइटिस को क्योर तो नहीं किया जा सकता, कोई भी आर्थराइटिस हो, लेकिन हाँ उसका जो प्रोग्रेशन है उसको स्लो किया जा सकता है। जैसे जो कि आपको मान लीजिए कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता 10 साल में पड़ने वाली है, और अगर आपने आप जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया तो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं या लाइफ स्टाइल आपका चेंज करने के बाद उस चीज़ को हम 15 साल 20 साल तक ले जा सकते हैं। तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन आप ये समझें कि कोई भी तरह की आर्थराइटिस को क्योर किया जा सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। उसके प्रोग्रेशन को जरूर स्लो किया जा सकता है। जब बात आती है जॉइंट रिप्लेसमेंट तो कॉस्मो हॉस्पिटल